नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 9 मई 2023, दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि आज हो गई है ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भारत में बैन होगी डीजल गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलेगा बढ़ावा। इंडिया में डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने के लिए तैयारी जो अब चल रही है। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ऑयल मिनिस्ट्री के तहत एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी की कमेटी का गठन यहाँ पर किया। वही सोमवार को इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि देश में 2027 तक डीजल से चलने वाली 4 व्हीलर्स गाड़ियों पर बैन लगा देना चाहिए। वही कमेटी के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन लगना चाहिए। इसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक और गैस से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑयल मिनिस्ट्री के पैनल ने जो उनके हेड है उन्होंने आगे कहा है कि 2024 से डीजल बसों पर भी रोक लगनी चाहिए। मिनिस्ट्री की वेबसाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी रिटायर्स के अनुसार 2030 तक केवल बिजली से चलने वाली सिटी बस ही यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा सिटी ट्रांसफर्स के लिए 2024 से डीजल बसों को शामिल ना किया जाए, ये उनकी ओर से कहा गया है। बता दें आपको कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पैनल ने 2024 से केवल इलेक्ट्रिक बसों को ही रजिस्ट्रेशन करने की सिफारिश की है। पैनल ने आगे कहा है कि माल ढुलाई के लिए रेलवे और गैस से चलने वाले ट्रकों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल देश के अंदर इनका होना चाहिए। वही अगले 2 से 3 सालों में रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाने की बात कही गई है। सरकार को यहाँ पर पोस्टर एडिशनल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल स्कीम यानी जो फैम है उस सब्सिडी को यहाँ पर मार्च से आगे बढ़ाने की भी विचार यहाँ पर करने की बात कही गई है। पैनल ने सुझाव दिया है कि लंबी दूरी की बसों के लिए भी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उनको यहाँ पर करना चाहिए। वह अगले 10 से 15 सालों के लिए गैस के को बदलाव के तौर पर इस्तेमाल में यहाँ पर लाना चाहिए। इस तरह की बात यहाँ पर कही गई है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो HDFC बैंक खाताधारकों को बैंक ने दिया है बड़ा झटका, बढ़ाया है इस चीज का रेट। अगर आप भी HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए यहाँ पर झटका वाली हो सकती है। दरअसल बैंक की तरफ से जो MCLR उसकी रेट में एक बार फिर से इजाफा किया गया है। बैंक ने MCLR रेट में 0.05% से लेकर 0.15% यानी 15 बेसिस पॉइंट 5 से लेकर 15 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार नई दरें जो है वो कल से यहाँ पर लागू कर दी गई है। वही MCLR रेट बढ़ने का असर जो है होम लोन और कार लोन की EMI पर जो है उसके ऊपर पड़ेगा, यानी जिसने भी यहाँ पर लोन ले रखा है इस बैंक से उनकी EMI पर पड़ेगा। इसे भविष्य में यदि आप कोई भी यहाँ पर लोन लेते हैं तो आपकी जो किस्तें हैं उसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा भुगतान करना होगा। HDFC बैंक के अनुसार एक रात के लिए जो MCLR रेट जो है 7.95% हो गया है। भाई एक महीने के लिए ये रेट 8.10% और 3 महीनों के लिए 8.40% होगा। भाई 6 महीनों के लिए ये 8.80% रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है राशन कार्ड धारकों के लिए। केंद्र सरकार के फैसले से राशन कार्ड धारकों को मिली है बड़ी राहत। देश भर में लागू हुआ है नया नियम। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। दरअसल मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है वन नेशन वन राशन कार्ड ये पूरे देश में अब लागू हो गया। इसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस जो है अब जरूरी कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का असर जो है अभी देश के अंदर दिखने भी लगा है। दरअसल बात यह है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी लॉ उसके तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर जो POS जो डिवाइस है वो इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा के नियमों में संशोधन जो है वो किया है। अब देश में उचित दर वाली जो सभी दुकानें हैं उनको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को यहाँ पर उनके लिए जोड़ दिया गया, यानी अब राशन की तोल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं बची है। वही PDS के लाभार्थियों को किसी भी यहाँ पर सूरत में कम राशन ना मिले, इसके लिए राशन डीलरों को यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल के पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है दी गई। ये मशीनें जो है ऑनलाइन मोड के साथ साथ नेटवर्क पर ना रहने पर भी ऑफलाइन में भी यहाँ पर काम करेगी। अब लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का इस्तेमाल से देश में किसी भी उचित दुकान पर जो उसी मूल्य की दुकान है उनके ऊपर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसके तहत जो सामान जो है वो खरीद सकेंगे। वही सरकार का कहना है कि ये संशोधन जो है NFSA के तहत यहाँ पर टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है TDP उसके संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम धारा 12 के तहत खाद्यान्न तोल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश में करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल जो है
यानी 5 किलो गेहूं और चावल दोनों यहाँ पर देती है। 2 और 3 के किलो के हिसाब से सरकार जो है वो दे रही है। योजना में जुड़ने जा रहा है, जिसकी तैयारी जो है बीजेपी सरकार ने शुरू कर दी है, क्योंकि ये चुनावी साल है। मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि पिछले 1 साल में बहुत सारे किसानों ने जमीन खरीदी और बेची है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें बंटवारा हो चुका है। लगभग 15 लाख किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में आ रहे हैं। अब ऐसे किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए उन्हें जोड़ा जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार बेकायदा सूची जो है तैयार कर सरकार को जो भेजेगी, यानी केंद्र सरकार को भेजेगी। वही चुनावी साल में नए किसानों को इस योजना में जोड़े जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता ने भी यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल चुनावी समय में किसानों को भ्रमित करने के लिए इनके नाम जोड़े जा रहे हैं। यदि बीजेपी सरकार वास्तव में किसानों का हित चाहती है तो कर्ज माफी का ऐलान करे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है दिल्ली वाले लोगों के लिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ला रही है प्रीमियम बस योजना। अब दिल्ली वालों को दिल्ली वाले जो है अपनी कार छोड़कर अब लग्जरी बस में करेंगे सफर। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लेने की बात यहाँ पर कही, यानी बदलाव लाने की बात कही है। विकसित देशों की तरह दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी अब आने वाले दिनों में आरामदायक लग्जरी बसों में सफर करने का मौका मिल पाएगा। इससे न केवल सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ कम होगी, बल्कि वायु प्रदूषण में भी सुधार जो है वो आएगा। दरअसल ये जो सीएम जो है केजरीवाल, उनका कहना है कि आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को निजी वाहनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करने के उद्देश्य से दिल्ली में मोटर व्हीकल्स लाइसेंस ऑफ एग्रीगेटर यानी प्रीमियम बस स्कीम 2023 लाई जा रही है। भारत में ये पहली बार होगा जब दिल्ली की सड़कों पर लग्जरी प्रीमियम बसें दौड़ेगी। इन बसों में ऐप या पर वेब से ही टिकट बुकिंग होगी और सभी सीटें यहाँ पर सभी सीटें अवश्य मिलेगी। वही दिल्ली सरकार ने स्कीम को अंतरिम रूप यहाँ पर दे दिया है। अब इसे मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है बीमा कंपनियों को लेकर। बीमा कंपनियों पर सरकार कसेगी नकल। अब भ्रमिक विज्ञापनों पर लगेगी लगाम। भ्रमिक विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बीमा बेचने के खिलाफ जो इरडा है वो सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण जो है इरडा, वो बीमा कंपनी द्वारा मीडिया अभियानों के लिए नियमों को कड़ा करने का विचार कर रहा है। वह इसके तहत बीमा कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन को जो प्रोडक्ट है उनके प्रचार के लिए मीडिया अभियान तैयारी करने और मंजूर देने का जिम्मेदार देने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में जो इरडा है उसने यहाँ पर बीमा विज्ञापन प्रकटीकरण विनियम 2021 में संशोधन का प्रस्ताव यहाँ पर दिया है, यानी प्रस्तावित उसको किया है। वही प्रत्येक बीमा कंपनी को कम से कम 3 सदस्यों वाली एक विज्ञापन समिति का गठन करना होगा। ये सदस्य मार्केटिंग, बीमा संबंधी और अनुपालना कार्य को यहाँ पर देखेंगे और ग्राहकों के लिए विज्ञापन बनाने और स्वीकृत कराने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को जवाबदेह यहाँ पर इसमें ठहराना भी इसमें शामिल है। दरअसल बीमा नियामक इरडा 25 मई तक यहाँ पर हितधारकों से सुझाव यहाँ पर उन्होंने मांगे और कहा है कि इसके लिए जारी एक मसौदे पर विज्ञापन समिति को प्रोडक्ट प्रबंधन संबंधी को जवाब देना होगा। वही प्रोडक्ट प्रबंधन समिति जो है विज्ञापन जो है उससे सीमित सिफारिश को जांच करेगी और उसके पास विज्ञापनों को स्वीकृत या फिर अस्वीकृत करने का अधिकार जो है वो होगा।